अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले दो डेफिनेशंस हैं आपके पास लेंथ ऑफ कर्व की, जिसको आप आर्क लेंथ भी कहते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन द लेंथ ऑफ कर्व y is equals to f of x from point A to point B is the value of integral L is equal to A to B 1 plus dy by dx whole square under root into dx। देखिए वो क्या कह रहा है इस डेफिनेशन में कि आपके पास कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसके एंड पॉइंट्स आपकी लिमिट है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास लिमिट है। उसने कहा कि अगर आपके पास आपने इस कर्व की लेंथ निकालनी है, देन द लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है x वेरिएबल में, इसकी अगर आपने लेंथ निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो आप कैसे निकालते हैं कि आप इसका डेरिवेटिव लें dy बाय dx, और यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसका डेरिवेटिव ले लें। dy बाय dx की जो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से, उसका स्क्वायर, उसमें 1 ऐड करें, होल का स्क्वायर रूट लें इंटू dx, तो ये आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर सुन लें कि अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल पे और आपने आर्क लेंथ निकालनी है, या आप कह लो कि आपने लेंथ निकालनी है अपने कर्व की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आप कैसे निकालते हो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट इंटू dx, ठीक है। यहां आपके पास dx आएगा अगर आपके पास फंक्शन जो है वो x वेरिएबल में हुआ। नेक्स्ट देखें, आर्क लेंथ की ही डेफिनेशन है आपके पास, वो कह रहा है कि इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन CD, अगर वो CD इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो फिर आपकी लिमिट C से D जाएगी। देन द लेंथ ऑफ कर्व x इज इक्वल टू f ऑफ y। पहले आपने कहा कि अगर आपके पास कर्व हो y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, तो इसकी लेंथ आप कैसे निकालते हो, आप लिखते हो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू dx। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास कर्व ऐसी आ जाए कि x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो फिर इसकी आप आर्क लेंथ कैसे निकालोगे। नाउ योर वेरिएबल इज y, यहाँ पर वेरिएबल x था, अब आपका वेरिएबल y है, तो फिर अब आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। इसका मतलब d बाई डी वाई आपने इधर भी लगाना है, ठीक है, और d बाई डी वाई आप इधर भी लगाएंगे, तो जो भी आपके पास यहाँ फंक्शन दिया होगा उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। अब आपके पास dx ओवर dy आ रहा है, तो यहाँ पर फिर आप लिखोगे dx ओवर dy होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस dx ओवर dy का स्क्वायर रूट इंटू dy। फिर यहाँ dy आएगा बिकॉज अब आपका वेरिएबल y इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपको कर्व किस टाइप की दी हुई है, इस टाइप की दी हुई है या इस टाइप की दी हुई है, फिर ही आपने आर्क लेंथ का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में वो आपको कह रहा है सेट अप एन इंटीग्रल फॉर द लेंथ ऑफ कर्व। सिर्फ वो कह रहा है इंटीग्रल बनाना है आपने लेंथ ऑफ कर्व के लिए, ठीक है, उसको इवेल्युएट नहीं करना, सिर्फ उसने कहा सेट अप द इंटीग्रल, आपने सिर्फ इंटीग्रल बनाना है। लेंथ ऑफ कर्व का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आपके पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट इंटू dx, ठीक है। आप देखो उसने आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब है ये आपको इस टाइप की कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास फंक्शन को किस वेरिएबल में आ रहा है, x वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव फिर किसके हिसाब से लेना है, x के हिसाब से लेना है, तो d बाई डी एक्स इधर भी लगा दें आप, d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा दें। तो जब यहां पर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, यहां पे जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, इधर आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपके पास 2 आया है, x की वैल्यू उसने दे दी है -1 से 2 तक। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि -1 शामिल भी है, 2 भी शामिल है, और x की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक है, इसका मतलब -1 से लेकर 2 तक आपको इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, -1 से 2 आ जाएंगी,
ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्मूला क्या है जी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिखा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मेरा 2x आया है, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, ऊपर आपके पास है स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर है ये आपका 2 पे भी है और x पे भी है, तो जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, जब आप x का स्क्वायर लेंगे आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास इंटेग्रल सेट हो गया। आगे आपने इसको इवेल्युएट नहीं करना क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा है कि सेट अप द इंटेग्रल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा है y इज इक्वल टू tan x और इंटेग्रल उसने कहा है आपके पास x की वैल्यू -π/3 से 0 तक है, -π/3 से 0 तक है। तो मुझे डेरिवेटिव लेना है, किसके लिहाज से लेना है, ऑब्वियसली वेरिएबल मेरा x आ रहा है तो x के लिहाज से लेना है। y का डेरिवेटिव x के लिहाज से आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। tan का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आर्क लेंथ का फॉर्मूला है आपके पास L इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर और ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया, यहां पर मैंने 1 लिखा है प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है सीकेंट स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया, साथ dx है तो dx लगा दिया, ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो भी वैसे ही लगा दिया। आगे आपके पास है -π/3 से 0 तक, तो ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी -π/3 से 0। सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट 4, ठीक है, 1 प्लस सीकेंट 4x स्क्वायर रूट इंटू dx। तो ये आपके पास इंटेग्रल जो है वो सेट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले ये चेक कर लें कि आपकी बुक में मिस्टेक है, दोनों तरफ आपके पास वेरिएबल सेम नहीं हो सकता। तो यहां पर आपके पास x आएगा क्योंकि यहां वेरिएबल y यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये कर्व इस फॉर्म में बन रही है, x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, ठीक है। तो इसकी आर्क लेंथ आप कैसे निकालते हो, इसकी आर्क लेंथ निकालने का आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस dx ओवर dy, dx ओवर dy का स्क्वायर, ऊपर आपके पास है स्क्वायर रूट और यहां पर आपके पास आएगा dy, ठीक है। इसका मतलब अब आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। ठीक है, आपके पास फंक्शन उसने दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन y, डिफरेंशिएट आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब d बाई डी वाई आप इधर भी लगाएंगे, d बाई डी वाई आप इधर भी लगाएंगे, यहां पे आपके पास आ जाएगा साइन y और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है x, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट साइड पर आपके पास बन गया dx बाई डी वाई और यहां पर आपके पास साइन y का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos y, ठीक है। तो इसका मतलब dx बाई डी वाई की वैल्यू आपके पास आ गई cos y। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूं, 1 प्लस dx बाई डी वाई की वैल्यू आई है cos y, ऊपर स्क्वायर है तो आपके पास ये बन जाएगा cos स्क्वायर y, आगे आपके पास है dy और ये मैंने डाल दिया ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। और इंटेग्रल सेट करना है तो यहां पर आपने इंटेग्रल का साइन भी डालना है और लिमिट आप देख लें आपके पास क्या दी हुई है, ये देखें जी 0 से पाई, लिमिट क्या दी हुई है उसने 0 से पाई, तो यहां पर फिर आप लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स। अब आप देखो ये x का फंक्शन आ रहा है सारा, ठीक है, इसका मतलब है मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है क्योंकि मेरी अब इक्वेशन जो आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर आप y का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा कॉज एक्स। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव,
तो cos x का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एक्स। 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे cos x, x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे x sin x। और ये जो माइनस है ये माइनस cos x के साथ भी आएगा, ये माइनस इसके साथ भी आएगा। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो यहां पर आपके पास प्लस आ जाएगा। देन cos x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास dy बाय dx की वैल्यू आई है x sin x। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखो तो आर्क लेंथ का आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट इंटू dx। ठीक है, तो मैंने 1 लिखा है प्लस dy बाय dx मेरे पास आया है x sin x। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास स्क्वायर x पे भी आएगा, स्क्वायर साइन पे भी आएगा। तो मैंने x पे भी स्क्वायर डाल दिया, साइन पे भी स्क्वायर डाल दिया, ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर आपके पास साथ जो dx है वो आपके पास वैसे ही आ जाएगा। और लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 टू पाई, तो लिमिट मैंने अप्लाई कर दी फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है जी, तो ये थे जी आपके एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।